अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको पार्टनरशिप फॉर्मेशन का 2002 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट, आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन अगर हम रीड करें तो कहा जा रहा है मिस्टर वॉलमार्ट एंड मिस्टर मार्शल were carrying on their independent business. Their financial position on January 1st, 2001 was as under. Walmart और मार्शल दो पार्टनर हैं। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, देन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अकाउंट्स पेएबल और वॉलमार्ट मार्शल दोनों का कैपिटल हमें दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों की इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट हो गई जब ये इंडिपेंडेंट बिजनेस करते थे। On January 1st, 2001, both of them decide to amalgamate their business and form a partnership titled Marshall Walmart. दोनों ने डिसाइड किया जनवरी 1st, 2001 को कि ये अमालगमेशन कर रहे हैं, बिजनेस को अपने जम कर रहे हैं और पार्टनरशिप कर रहे हैं और नाम रखेंगे उसका मार्शल वॉलमार्ट। They agreed to take their assets and liability at their book value in the new partnership firm. They further agreed to make their capital at par with each other, that is rupees 40 lakh each. और दोनों में ये एग्रीमेंट भी हुआ कि जो एसेट्स होंगे वो बुक वैल्यू पर लिए जाएंगे और दोनों की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 40 लाख होगी, यानी 4 मिलियन होगी। शॉर्टेज टू एग्रीड कैपिटल इफ एनी इज टू बी मेड अप बाय द पार्टनर बाय इन्वेस्टिंग एन एडिशनल अमाउंट इन कैश फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्सेज। अगर किसी पार्टनर की इन्वेस्टमेंट में शॉर्टेज होगी तो वो पर्सनल रिसोर्सेज से इन्वेस्टमेंट करेगा। एंड एक्सेस इफ एनी इज टू बी विदड्रॉन इन कैश फ्रॉम द बिजनेस ऑफ न्यूली फॉर्म फर्म। और जिस पार्टनर का कैपिटल ज्यादा हो जाएगा तो वो अपना कैश विड्रू करके उसको भी 40 लाख करेगा। रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है पास जन एंट्री इन द बुक ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म मार्शल वॉलमार्ट ऑन जनवरी 1st, 2001। हमें इसकी पहले जनरल एंट्रीज पास करनी है। देन प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट एज ऑन ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म एज ऑन जनवरी 1st, 2001। और फिर न्यू पार्टनरशिप फर्म की जो बैलेंस शीट है हमें वो बनानी है। तो स्टूडेंट, ये पहले मैं इसकी एंट्रीज पास करके दिखाऊं। कैश 19 लाख रुपए। स्टूडेंट, वैसे तो कैश हमें 15 लाख रुपए दिया हुआ है। ये मैंने 19 लाख क्यों लिया? इसलिए क्योंकि हमें कैपिटल 40 लाख करना है। आप चाहें तो यहां पर कैश जो दिया हुआ है 15 लाख ही लिख दें, लेकिन बाद में 4 लाख रुपए की फिर एंट्री फिर पास कर लें जो कि कैश और वॉलमार्ट कैपिटल से बनेगी। और नहीं तो फिर आप इसी में ही वो कैश 4 लाख रुपए जो कम हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए कम हो रही है, वो इसी में एडजस्ट कर लें और 15 की जगह इसको 19 लिख दें। तो मैंने यहां पर 19 लाख कैश लिख दिया। अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख, मर्चेंडाइज 10 लाख, ऑफिस इक्विपमेंट 2 लाख का था लेकिन 25,000 रुपये अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन है तो बुक वैल्यू लिखी मैंने 1,75,000 रुपये। लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5,000, अकाउंट्स पेएबल 170 और वॉलमार्ट का कैपिटल हो गया 40 लाख। आप चाहें तो इसको 15 लाख लिखें और यहां पर आ रहा होगा फिर 36 लाख, तो बाद में एक 4 लाख की और एंट्री पास कर लें, या फिर इसी को आप 19 लाख कर दें ताकि यहीं पर 40 लाख बन जाए। नरेशन पास करें इन्वेस्टमेंट मेड बाय वॉलमार्ट इन पार्टनरशिप। अब दूसरी एंट्री पास करेंगे जो कि मार्शल की होगी। स्टूडेंट, यहां पर मार्शल का जो कैश इन्वेस्टमेंट है वो 16 लाख रुपए। मैंने 6 लाख रुपए क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं यहां 16 लाख लिख दूं तो फिर ये मार्शल का कैपिटल टोटल होगा 50 लाख। तो फिर आपको 10 लाख रुपए बाद में विड्रू करने होंगे। चाहें तो आप इस तरीके से कर लें, बाद में एक और एंट्री पास कर लें और अभी कैश को आप 16 लाख ही लिख दें। बाद में जब आप विड्रू करें तो उसकी एंट्री भी रिवर्स कर दें, यानी मार्शल का कैपिटल आप कम कर दें 10 लाख से और कैश को क्रेडिट कर दें 10 लाख से। नहीं तो फिर आप इसी में ही 16 लाख के बजाय इसको 6 लाख रुपए लिख दें। तो मैंने यहाँ पर कैश 6 लाख रुपए लिखा। कैश 6 लाख, अकाउंट रिसीवेबल 1.5 लाख रुपए, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 15 लाख, ऑफिस इक्विपमेंट 2.5 लाख था, लेकिन अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन माइनस करके हमें बुक वैल्यू लेनी है जो कि है 156,000। लैंड एंड बिल्डिंग है 20 लाख की, अलाउंस फॉर बैड डेट 6,000 है, अकाउंट्स पेएबल है 4 लाख का और मार्शल का कैपिटल हो गया 40 लाख। फिर इसकी नरेशन पास कर दें इन्वेस्टमेंट मेड बाय मार्शल इन पार्टनरशिप। तो ये दोनों की इन्वेस्टमेंट 40 लाख हो गई। अगर मैंने जिस तरह बताया कि आप जो कैश दिया हुआ है वही लिख दें यहाँ पर 15 लाख और यहाँ पर लिख दें 16 लाख, तो फिर होगा ये कि बाद में आपको 4 लाख से एक और एंट्री पास करनी होगी वॉलमार्ट की, जो कि एंट्री बनेगी कैश डेबिट वॉलमार्ट कैपिटल क्रेडिट, थर्ड एंट्री वो पास हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर कैश को 16 लाख लिखते हैं तो फिर ये 50 लाख कैपिटल आ रहा होगा। फिर आप 10 लाख की चौथी एंट्री पास कर लें जिसमें आप
मार्शल के कैपिटल को डेबिट ले जाएं और कैश को क्रेडिट कर दें 10 लाख से, तो वो भी चल जाएगा, नहीं तो फिर इस तरीके से कर लें। अब इसकी बनाएं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट में हम पहले करंट एसेट्स, ये हमने स्केचिंग कर ली इसकी, पहले करंट एसेट्स ले लें जिसमें कैश 19 लाख और 6 लाख, ये हो गया टोटल 25 लाख। अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख और 1.5 लाख, 2.5 लाख हो गया। अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5,000, 6,000, 11,000 इसमें से आपने माइनस करना है, तो नेट रियलाइजेबल अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू आ जाएगी 2,39,000। देन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 10 लाख और 15 लाख, 25 लाख हो गया। तो ये आपके करंट एसेट्स कंप्लीट हो गए। अब आ जाए नॉन करंट एसेट्स पर। ऑफिस इक्विपमेंट 1,75,000 और 156,000, दोनों टोटल कर लें 331,000 हो गया। देन लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख और 20 लाख, ये हो गया 30 लाख। तो हमारे ये एसेट साइड कंप्लीट हो गए। अब आ जाएं आप इक्विटी साइड पर। इक्विटी में अकाउंट्स पेबल 170 और 4 लाख, ये टोटल हो गया 570। देन इक्विटी पर आ जाएं तो वॉलमार्ट का कैपिटल 40 लाख और इसी तरीके से मार्शल का कैपिटल भी 40 लाख। ये इक्विटी में लिख दें, मार्शल वॉलमार्ट 40 लाख और मार्शल 40 लाख। टोटल कर लें दोनों साइड्स, एसेट साइड है 85,70,000, इसी तरीके से इक्विटी साइड भी आ रही है आपकी 85,70,000। तो स्टूडेंट ये मैंने एक और सोल्यूशन आपको 2002 प्राइवेट का करके दिखाया। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्द मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।